हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंस एनालिटिक टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज भी उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, द एनालिटिक टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा ये टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट आपको ऐसे 4-5 वीडियोस बना के दे दूं आपके सामने, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के एनालिटिक टाइप सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और मैं आपको डिक्टेट भी कर देता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। पॉपुलेशन in a population of 1000 wild dogs in grassland, 360 and 480 dogs have black body color with genotype BB, capital B and capital B small b. In the same population, the remaining dogs were white color with the genotype small b. Based on this, frequency of allele B इन द पॉपुलेशन एस। बहुत ही सिंपल हार्डी विंगर टाइप का क्वेश्चन है और ये जूलॉजी में आया और पूरे 2 मार्क्स में आया है। राइट, तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। कुछ इस तरह का केस होगा। ठीक है, कि देखिए इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप उन चीजों को देखिए और उसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मैं डेटा एक साइड में लिख लेता हूं। जो बीबी यानी कैपिटल बी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 360 का है। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे 360। दूसरे जो उसका रिप्रेजेंटेशन है यानी कैपिटल बी स्मॉल बी का, दैट इज 480। ठीक है, एंड बाकी सारे जो स्मॉल बी वाले हैं दैट इज रेस्ट, यानी 1000 माइनस 360 प्लस 480, ये सारे बीबी का है। बेस्ड ऑन दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील बी इज। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। अलील मैंने क्या बताया था आपको, अलील और जीन वन में ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ठीक है, यानी कि सपोज ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये बी अलील जो है वो ब्लैक कलर शो कर रही है, तो ये बी अलील उसी नंबर के क्रोमोसोम पे जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म शो करेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपसे बी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी ही होंगी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि P प्लस क्यू इक्वल्स 1 एंड P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स ऑल्सो 1। पर ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कैपिटल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी वाले उसको जोड़ लेते हैं। 360 प्लस 480, हमारे पास कितना आ गया, 8 और 6 14 47 18। यानी जो प्योर जो व्हाइट बैकग्राउंड के जो डॉग्स हैं वो होंगे 1000 माइनस 160 और 1000 माइनस 840, ये हो जाएंगे 160। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली ये दे रखा है, यू आर गिवन BB
यू आर गिवन 2pq यानी बी आपको दे रखा है और आपको ये दे रखा है क्यू स्क्वायर यानी बी, आपको ये दे रखा है, यू हैव बीन गिवन दिस, आपको ये निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। बीबी आपको कितना दे रखा है 360, ये कितना दे रखा है आपका 2b 2 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी कितना दे रखा है आपका 480 और ये आपका दे रखा है 160। तो अब आपको क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकालेंगे आप ये देख लीजिए। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप पी का ये वाला फ्रीक्वेंसी निकाल दें, पी का फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, 360 का स्क्वायर रूट ले लें, और आप ऐसे कर सकते हैं बी बी प्लस हाफ ऑफ बीबी, ये कितना आ जाएगा आपका, बीबी आपका कितना है 360 और हाफ ऑफ बीबी ये है 480, 480 का हाफ हो जाएगा 240, ये कितना आ जाएगा 360 प्लस 240 इज 0.6, ठीक है। ओके, अब आप आते हैं स्मॉल वाले पे, ये आपको कितना आ जाएगा 160 प्लस 240, क्या आ जाएगा आपका 160 एंड 240 कितना आ जाएगा 400 यानी 0.4। समझ में आया आपके? लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर क्लियरली। ये 0.4 कैसा आया आपको, ये समझ में आया? हाउ दिस डिश बिकम 0.4, देखिए एक बार समझ लेंगे आसानी रहेगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है किस चीज की, यू हैव बीन आस्क्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक सेकेंड, यू हैव बीन आस्क्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, आपसे अलील की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, राइट, अलील की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, किस अलील की, बी अलील की पूछी जा रही है, ठीक है। तो उसको निकालने का सीधा तरीका क्या है कि आप सीधा क्या करो, ये आपको दे रखा है 360, ये आपको दे रखा है 480 और ये आपको दे रखा है 1000 माइनस 360 प्लस 480, 1000 माइनस 840 160। ये 160 क्या है, 160 वो इंडिविजुअल्स हैं जो प्योर बीबी या प्योर व्हाइट कलर के डॉग्स हैं। इस 480 में हाफ पॉपुलेशन, इसीलिए इसको तो बी क्यों लिखा है, हाफ पॉपुलेशन आपकी हाफ अलील, यानी कि इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, इसको मैं वैसे समझाता, देखिए आप ऐसे अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए 360 जो डॉग्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का है कि उनके पास ये कंडीशन है, यानी दे आर होमोजाइगस फॉर द कैपिटल बी अलील, ठीक है। ऐसे कितने आपके पास डॉग्स हैं 360, 2BQ, यानी कि ऐसे डॉग्स आपके पास कितने हैं जिनके पास एक अलील ऐसी और एक ऐसी है,
दैट आर हेट्रोजाइगस, और ये आपके पास कितने हैं 480, और 160 आपके पास डॉग्स ऐसे हैं जिनके पास ये काम है, ये 160 है। तो अलील की फ्रीक्वेंसी में अगर आप काउंट करने की कोशिश करें तो इसका मेंशन होगा, ठीक है, इसका मेंशन होगा, तो ये 160 तो पूरे पूरे जाएंगे, ठीक है। लेकिन और ये वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें तो स्मॉल बी का मेंशन ही नहीं है। इस वाले में इसका आधा ही पार्ट तो आएगा, इसलिए यहां हाफ कर रहा हूं मैं। तो बस 160 और 480 का हाफ कर दीजिए 240, ये 400 आ गया। टोटल इंडिविजुअल्स कितने थे आपके पास 1000 थे, तो आपकी अलील की फ्रीक्वेंसी 0। बस यही करना था, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, मैंने क्रोमोसोमली रिप्रेजेंट किया इन सबको। ये वो डॉग्स की पॉपुलेशन थी जिनके पास होमोजाइगस कंडीशन था कैपिटल बी का, ठीक है। ये वो डॉग्स की कंडीशन थी जिनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन था, और ये वो कंडीशन थी डॉग्स की 160 डॉग्स की जिनके पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन था। अब समझिए, हमें अलील फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्मॉल बी की, स्मॉल बी की। तो स्मॉल बी क्या यहां पे कहीं भी प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 कर दीजिए इसको। इस केस में कहां प्रेजेंट है, इस केस में इंडिविजुअल्स में 50% अलील प्रेजेंट है बी वाला, इसीलिए तो मैंने 480 को हाफ कर दिया है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, और 160 कंप्लीट क्यों लिया है, क्योंकि इस केस में दोनों ही जो पेरेंट क्रोमोसोम्स है उस पर बी अलील या स्मॉल बी अलील प्रेजेंट है। तो अगर आपने व्हाट इज अलील व्हाट इज जीन वाला लेसन नहीं देखा तो शायद ये आपके सर के ऊपर से जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करा देता हूं, और आज का हम अपना सेशन वहीं यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा लोड ना पड़े। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, इसी से मिलता जुलता सवाल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल alleles A and A are the frequency of autosomal alleles A and A are P is 0.5 and Q is also 0.5. Very good. Where A is dominant over A, where A is dominant over A, where A is dominant over A. Under the assumption of random mating, under the assumption of random mating, बहुत ध्यान से सवाल पढ़ने वाला है। The mating frequency among dominant parent is, mating बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हाईलाइट कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल अलील ए एंड ए इज दिस, वेयर ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। Under the assumption of random mating, the mating frequency among dominant parent is. This is the highlight of the question. 2 मिनट इस क्वेश्चन को रोकेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 मिनट देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, एंड देन वी विल एक्चुअली फॉलो अप दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझ गए, इसका हिंट पकड़ लिया आप लोगों ने, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सबने क्वेश्चन, मैं फिर से पढ़ देता हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल allele capital A and small a is 0.5 and Q is also 0.5, where A capital A is dominant over small a. Under the assumption of random mating, the mating frequency among dominant parent is. ठीक है, ओके। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए, 0.5 है, वेरी गुड। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी 0.5 है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। डोमिनेंट पेरेंट, और ये भी हमें बताया गया है कि ए इज डोमिनेंट ओवर ए। ठीक है, इतना बता दिया गया है। डोमिनेंट पेरेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट पेरेंट का मतलब क्या होता है, याद करने की कोशिश करिए। ये वाला एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है? मंडल का पहला क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे जो बच्चे बने, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हुए, उनको हमने सारे डोमिनेंट टॉल ट्री कहा या टॉल प्लांट कहा। अब आप ये बताइए कि ये वाला जो बच्चा था, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग था, वो अपने इस पेरेंट की तरह दिख रहा था या इस पेरेंट की तरफ? पहले तो ये बताइए, वो अपने इस पेरेंट की तरह दिख रहा था, और यही है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन में हमें डोमिनेंट बच्चे ही मिलते हैं, वो बच्चे मिलते हैं जिनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव नहीं होता। यहां आ जाइए, अब ए डोमिनेंट है ए के ऊपर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसा होगा, पर ये भी तो डोमिनेंट है, और हम रैंडम मेटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए, और ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.5 इंटू 0.5, ये कितनी हो जाएगी, 0.25। ठीक है, ओके। ए और ए की क्या फ्रीक्वेंसी अगेन हो जाएगी, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, पर जब हम ये वाला केस बनाते हैं, जब इसको सेल्फ ब्रीड कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें ये कंडीशन मिलती है ना, 1 ये 2 ये 1 ये, यानी 1:2:1 के रेशियो में मिलता है। तो इस वाले को हम एक बार नहीं, इसको 2 बार काउंट करेंगे, तो 2 इंटू 0.25 कितना हो गया, 0.5। अब समझिए खेल, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट
parent. This is also dominant parent. तो इनकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 0.25 प्लस 0.5 0.75. ये इनकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी हुई है, इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इनकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी जिसमें ये वाला पेरेंट भी इन्वॉल्व है और ये वाला पेरेंट भी इन्वॉल्व है. अब बात को फिर से समझिए. एक डोमिनेंट पेरेंट इसका या इसका जीनोटाइप हो सकता है, लेकिन इसकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है 0.75. ये एक डोमिनेंट पेरेंट है. रैंडम मेटिंग ये एक ऐसे ही पेरेंट से कर सकता है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0.75 है. तो इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.75 इंटू 0.75, that comes out to be 0.5625. और जिसका आंसर दे रखा है that is between 0.5 to 0.6. समझ में आया कि सब ऊपर से गया? नहीं समझ में आया. सवाल थोड़ा पेचीदा है, समझ में मुश्किल से ही आएगा. इसको बस हल्का सा फटाफट से रिवाइज करते हैं. हमारे पास एक रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की वो 0.5 है और स्मॉल ए की भी 0.5 है. ठीक है, इतना हमें दे रखा है. लेकिन ये किसकी? एलील की फ्रीक्वेंसी है. ये एलील की फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप की नहीं. जीनोटाइप के लिए हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और 2a कर देंगे. ये कितना आ जाएगा? 0.5 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? 0.5 का स्क्वायर. ठीक है, ये कैसे आ जाएगा? 0.25. क्या ये इतनी बात समझ आ रही है कि ए स्क्वायर को मैंने 0.25 और इसको एस के बराबर क्यों लिखा? अब बात करते हैं हम 2a की. 0.25 इंटू 0.25 इंटू 2 0.50. ये तो सबको समझ में आ रहा होगा. ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इसमें 0.25 ऐड क्यों कर रहे हैं. ये समझ में नहीं आ रहा होगा. यहां पे आदमी थोड़ा सा चकरा गया होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, पर ये एडिशन क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है. तो इसका कारण समझो बच्चों. हम बात कर रहे हैं रैंडम मेटिंग की. रैंडम मेटिंग यानी कोई प्रेफरेंस नहीं है. प्रेफरेंस का मतलब क्या नहीं है? डोमिनेंट पे दो कंडीशन है क्वेश्चन में. पहली बात तो डोमिनेंट पेरेंट होना चाहिए. डोमिनेंट पेरेंट होने के दो वो हो सकते हैं, क्राइटेरिया हो सकते हैं. या तो कैपिटल ए हो पेरेंट का जीनोटाइप, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो पेरेंट का जीनोटाइप. ये दोनों ही तो डोमिनेंट माने जाएंगे. और चूंकि इनकी संख्या ऐसे है तो ये कैसे आ जाएगा? 0.25, 0.25 और 0.25, 0.75. अब समझ में आया? वैसे एक चीज एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं. डोमिनेंट पेरेंट होने की क्या कंडीशन है इस सवाल के हिसाब से? तो सिंपल है बस. डोमिनेंट पेरेंट या तो ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है. क्या ये डोमिनेंट पेरेंट है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको 0 कर दो. ठीक है. इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है? 0.5 इंटू 0.5, 0.25 आ गया. मैंने 2a को a और a करके लिख दिया, उसको तोड़ दिया सिंप्लीफाई करने के लिए. कोई समस्या? कोई समस्या नहीं. इसकी कितनी है?
0.5, इसकी कितनी है 0.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 0.25। सिमिलरली ये भी 0.25 प्लस कर दो, कितना आ गया 0.75। तो सर ये ए क्यों आ रहा है, स्मॉल ए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ए डोमिनेंट है ए के ऊपर, बिल्कुल जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट होता है स्मॉल टी के ऊपर, और फिनोटिपिकली वो टॉल प्लांट ही कहलाता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द स्मॉल द जीन फॉर द allele फॉर द स्मॉल हाइट। अब ये जब मैंने एक रैंडमली डोमिनेंट पेरेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ये एक पेरेंट की फ्रीक्वेंसी है, अब वो पेरेंट ये भी हो सकता है और 2AA वाला भी हो सकता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करके ये लिख रहा हूं। तो डोमिनेंट पेरेंट्स क्या होंगे, या तो ऐसे पेरेंट्स होंगे या ट्वाइस ऑफ ऐसे पेरेंट्स होंगे। बस एक बार की आ गई। रैंडम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेकर चलो, ये 0.565। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि होगा 29 तारीख को, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और टेक्निक्स के क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली टेक्निक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2-3। मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ा बहुत ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हालांकि उसका ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हूँ। उसका रीजन साफ है कि मैंने बड़ी मेहनत से 1 घंटे का पूरा एक सेशन बनाया था, और उसमें गेट के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे, पर मुझे उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं ज्यादा उस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ कि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा हूँ, पर वीडियो सही स्टूडेंट्स तक, सही लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। खैर, वो यूट्यूब एल्गोरिथम है या उसका कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से यूट्यूब सजेस्ट ही नहीं कर रहा है आपको वीडियोस, क्यों नहीं कर रहा है वो मुझे भी नहीं पता। 80 वीडियोस से ऊपर हो गए हैं और अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। खैर, यूट्यूब एल्गोरिथम समझना मेरे दिमाग के परे है। मैं उसकी वजह से अपना काम नहीं मिस करने वाला। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, व्यू मत करिए, रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस की, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक डीएनएटाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और एक पीएच वाला क्वेश्चन है, और एक माइक्रोस्कोपी वाला क्वेश्चन है। उसे अगले सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आपका गेट का एग्जाम पास है तो ऑल द बेस्ट, और ये सीरीज आपकी 4 तारीख तक जारी रहेगी ऐसी। टेक केयर, बाय।